अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैंने जो कल वीडियो बनाया था वो हमारा 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चाक एंड डस्टर एकेडमी पर। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी के ताल्लुक़ से हम लोग आपके लिए रोज़ बरोज़ जो है आपके लिए एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज या कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल हमने 100वां क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब उसके आगे जो है हम 101 लेकर चलेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि चाक एंड डस्टर एकेडमी एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको हर हायर एजुकेशन ले लो या फिर किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के ले लो, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए ले लो, टीजीटी, पीजीटी, डीडब्ल्यूएसबी या किसी भी प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी तरह की तैयारी को लेकर अगर आप देख लें, एल्यूशन करें तो आपको ये पता चलेगा कि चाक एंड डस्टर एकेडमी एक ऐसा चैनल, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिना किसी झिझक के, बिना किसी उसके हर एक पर्सन की जो है मदद करती है पूरे दिल के साथ। तो चलिए बिना किसी जो है देरी के शुरू करते हैं। आज का 101वां क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा जा रहा है कि सब रस के मुसन्निफ़ कौन है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब रस के मुसन्निफ़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये आप लोग बखूबी जानते होंगे। तो चलिए सब रस के मुसन्निफ़ कौन है। सब रस के मुसन्निफ़ मुल्ला वजही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कुंदन का खाका किसने लिखा है। इसमें पूछा जा रहा है कि कुंदन का खाका किसने लिखा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कुंदन का खाका किसने लिखा है। इसका सही जवाब है जो है रशीद अहमद सिद्दीकी। देखिए इसमें ऑप्शन ऊपर एक लिखने के बाद जो है नीचे दिया हुआ है, तो घबराइए नहीं, वो ऑप्शन एक ही है। तो कुंदन का खाका रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 इसमें पूछ रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में शोभा हिंदुस्तानी का सदर कौन था। तो अगर आप लोगों ने फोर्ट विलियम कॉलेज अच्छे से पढ़ा होगा तो ज़रूर, मतलब मैं ये उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर ये ऑप्शन सही किया होगा। तो चलिए फोर्ट विलियम कॉलेज में शोभा हिंदुस्तानी का सदर, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज में शोभा हिंदुस्तानी का जो सदर थे वो कौन थे। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, ऑप्शन पहला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 104 इसमें पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल में किसका शुमार रोमानवी नस्र के मामारों में होता है। यानी कि मंदरजा झेल में किसका शुमार रोमानी नस्र के मेमारों में होता है। मेहदी अफादी, ख्वाजा अहमद अब्बास, अली अब्बास हुसैनी, आले अहमद सुरूर, यानी कि इन चारों में रोमानी नस्र के मामारों में कौन शामिल है। तो चलिए इसका जवाब हम देखते हैं क्या है। ये है मेहदी अफादी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 105 बन्ने भाई के नाम से कौन मशहूर है। यानी कि यहाँ जो नाम दिया गया है इसमें कोई बन्ने भाई के नाम से मशहूर है। तो बन्ने भाई के नाम से कौन मशहूर है। तो बन्ने भाई के नाम से मशहूर हैं जो है वो है हमारे मुंशी सज्जाद ज़हीर। ठीक है, सज्जाद ज़हीर, मुंशी नहीं सज्जाद ज़हीर। बन्ने भाई के नाम से कौन मशहूर है। बन्ने भाई के नाम से सज्जाद ज़हीर मशहूर है, जिनका तरक्की पसंद तहरीक में बहुत ज़्यादा अहम रोल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 जिसमें पूछा जा रहा है कि किसने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। तो आप लोग ज़रूर ये एकदम राइट आंसर बताएंगे इसका। चलिए हम भी इसका जवाब दे रहे हैं कि किसने मुरासले को मुकालमा बना दिया। तो वो है गालिब। ये इनका बहुत मशहूर कौल भी है कि हमने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 उसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ उर्दू के लुग़वी माना क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ उर्दू के लुग़वी माना
क्या है। ठीक है, तो ये भी आप सब जानते होंगे। तो लफ्ज़ उर्दू के लुग़वी माना लश्कर के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरू हिंदवी, गुजरी और दक्कनी के अल्फाज किस ज़बान के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी कि अमीर खुसरू जो है उर्दू ज़बान के आगाज़ और तिंगमा जिनका एक बहुत अहम रोल है, उनके ज़रिए पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरू हिंदवी, गुजरी और दक्कनी के अल्फाज किस ज़बान के लिए इस्तेमाल करते थे। हिंदी भी दिया है, तुर्की भी दिया है, फ़ारसी भी दिया है, उर्दू भी है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन 4 उर्दू। यानी कि अमीर खुसरू हिंदवी, गुजरी और दक्कनी के अल्फाज उर्दू ज़बान के लिए इस्तेमाल करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। उसमें क्या क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि रेख्ता किस ज़बान को कहा जाता था। तो जाहिर है आप भी इसको जानते होंगे कि रेख्ता किस ज़बान को कहा जाता था, उर्दू। उसके बाद उससे पहले हिंदवी, हिंदुस्तानी, फिर उसके बाद जो है जब ये दरबारी उसमें पहुंची तो उर्दू मौला, फिर ऐसे ऐसे करके ये रेख्ता फिर जाके उर्दू इसका नाम हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें पूछा जा रहा है कि तारीख़ सरकशी बिजनौर किसकी तसनीफ़ है। ज़ाहिर है ये भी बहुत बड़े जो है मशहूर हैं। तो तारीख़ सरकशी बिजनौर किसकी तसनीफ़ है, ये है सर सैयद अहमद ख़ान की। तारीख़ सरकशी बिजनौर किनकी है, सर सैयद अहमद ख़ान की। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें पूछा जा रहा है कि कल्चर एंड सिविलाइजेशन का मुतरादिफ है। मतलब इसमें कल्चर एंड सिविलाइजेशन का मुतरादिफ है। इसमें मतलब इंग्लिश जो है दे दिया गया, कल्चर मतलब होता है तहज़ीब एंड सिविलाइजेशन। तो इसका मुतरादिफ उर्दू में क्या होगा, तहज़ीब व तमद्दुन, तारीख़ व माशरत, मज़हब व मिल्लत, भक्ति और तसव्वुफ़। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 1 तहज़ीब व तमद्दुन। यानी इस कल्चर एंड सिविलाइजेशन का मुतरादिफ तहज़ीब व तमद्दुन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, दरबार अकबरी किसकी तसनीफ़ है। दरबार अकबरी किसकी तसनीफ़ है, तो दरबार अकबरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। ठीक है, आब हयात भी इनकी बहुत मशहूर किताब है जो तारीख़ और तज़किरा के बीच की क्या है, कड़ी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दिल्ली का एक यादगार मुशायरा किस जदीद खाका निगार की खाका निगारी है। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा जा रहा है कि दिल्ली का एक यादगार मुशायरा किस जदीद खाका निगार की खाका निगारी है। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। वो है मिर्ज़ा फ़रहातुल्लाह बेग। ठीक है, इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा किस जदीद खाका निगार की खाका निगारी, तो इसमें अब्दुल हक भी हैं, मिर्ज़ा फ़रहातुल्लाह बेग भी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी भी हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है मिर्ज़ा फ़रहातुल्लाह बेग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 114, किस मशहूर अदीब यानी किस मशहूर अदीब के खतूत में चाय का ज़िक्र जामे आतशी या जामे सबही के नाम से किया गया है। तो इसका सही जवाब है, आप लोग जानते होंगे बखूबी, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुजू करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, चाक एंड डस्टर अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उर्दू अदब वालों के लिए, और भी मतलब जैसे कि हायर एजुकेशन हो गया, UGC नेट, JRF। उसके बाद चाक एंड डस्टर अकेडमी ने ये भी कोशिश की है और आगे आने वाले जो है ज़माने में इंशाल्लाह IAS यानी कि UPSC की भी तैयारी उर्दू सब्जेक्ट से कराया जाएगा इंशाल्लाह। बस इंतज़ार करिए, कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा जा रहा है कि कैद खाने की चारदीवारी के अंदर भी सूरज हर रोज़ चमकता है और चांदनी रातों ने कभी कैदी और गैर कैदी में इम्तियाज़ नहीं किया, किसके ख़त की इबारत है। यानी यहाँ एक जो है वो दे दिया गया है। अब इसमें आप लोगों को ये ढूंढना है कि ये जो है किस ख़त की इबारत है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो है सही जवाब है वो है अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि इनको दौरान आज़ादी के टाइम में जो है वक्त में इनको जेल में कैद कर दिया गया था, तो इन्होंने जेल में रहकर ही ख़त लिखा था
तो वही खत जो है गुब्बारे खातिर के नाम से शाये हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उसमें क्या पूछा जा रहा है, सबरस मुल्ला वजही का शाहकार किस नौइयत की किताब है। यानी कि सबरस मुल्ला वजही का शाहकार किस नौइयत की किताब है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये किस नौइयत की किताब है। चलिए बखूबी जानते होंगे आप, लेकिन यहाँ जो इसका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन चौथा, तमसीली। ठीक है, ये एक तमसीली दास्तान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं क्या है, उर्दू का सबसे पहला नावल निगार किसे तस्लीम किया जाता है। तो आप लोग इसको तो बखूबी जानते होंगे कि उर्दू का सबसे पहला नावल निगार किसे तस्लीम किया जाता है। चलिए आप लोग बताइए। चलिए इसका सही जवाब है नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार है। मरातुल उरूज 1869 इनकी पहली नावल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 118। इसमें पूछा जा रहा है कि सर सैयद की आथारुस सनादीद में सर सैयद के अलावा किसने उस काम में हाथ बटाया। यानी कि सर सैयद जब आथारुस सनादीद मतलब तो उसमें सर सैयद के इस काम में किसने उनका साथ दिया या हाथ बटाया कह सकते हैं। सर सैयद के आथारुस सनादीद में सर सैयद के अलावा किसने इस काम में हाथ बटाया। तो चलिए इसका सही जवाब है इमाम बख्श सोहबाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 4 सही है, इमाम बख्श सोहबाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। इसमें पूछा जा रहा है कि ड्रामा अनारकली किस ड्रामा निगार की तख्लीक है। तो इसका भी जो है जवाब आप लोग जानते होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, ये है ऑप्शन 2 इम्तियाज़ अली ताज की ये मशहूर जो है ड्रामा अनारकली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का हिस्सा किसका तहकीकी कारनामा है। यानी यहाँ तहकीक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का हिस्सा किसका तहकीकी कारनामा है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अब्दुल हक का उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का हिस्सा का तहकीकी कारनामा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि मरहूम दिल्ली कॉलेज किस तहकीक निगार का अदबी कारनामा है। यानी कि मरहूम दिल्ली कॉलेज किस तहकीक निगार का अदबी कारनामा है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का सही ऑप्शन है वो भी है मौलवी अब्दुल हक। मरहूम दिल्ली कॉलेज ये मौलवी अब्दुल हक का तहकीक निगार का अदबी कारनामा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता यानी दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता किस उस्ताद ने रियाजी की किताबों को लिखकर उर्दू के दामन को वसी किया। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या पूछा जा रहा है कि दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता किस उस्ताद ने रियाजी की किताबों को लिखकर उर्दू के दामन को वसी किया। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 122 का, वो आप लोग जानते हैं मास्टर रामचंद, जो दिल्ली कॉलेज के एक बहुत मुमताज़ उस्ताद थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या था। यानी नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या था। नज़र मोहम्मद था, वली मोहम्मद था, मोहम्मद अली था या नज़ीर अहमद था। तो इसका सही जवाब है कि नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या था, वो था वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर दूसरा वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी इनका पूरा नाम था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। साहिर लुधियानवी की नज़्म ताजमहल में किसे मुखातिब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 उसमें ये पूछा जा रहा है कि साहिर लुधियानवी की नज़्म ताजमहल में किसे मुखातिब किया गया है। जाहिर सी बात है ताजमहल भाई किस वजह से बना था सब जानते हैं। तो इसका जो है सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 महबूबा। ताजमहल में महबूबा को खिताब किया गया है और इसी में शाहिर फरमाते हैं, कहते हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की आब गम का सने उशात बताइए। यानी कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मज़ानिगार हैं कि आब गम का सने उशात बताइए। तो उनका सने उशात है 1991। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के आब गम का सने उशात क्या है 1991। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 126 में सवाल है, नाविल फिरदौस बरी किस नाविल निगार का है। 126 में पूछा जा रहा है कि नाविल फिरदौस बरी किस नाविल निगार का है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बताया था कि अब्दुल हलीम शरर तारीख़ी नाविल निगार है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो है सही जवाब है अब्दुल हलीम शरर। ये इनकी सबसे शाहकार नाविल है, जिनकी वजह से ये मशहूर है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या पूछा जा रहा है, देखिए 127 ऊपर है। क्वेश्चन यहाँ है, नज़ीर अकबराबादी की शायरी का मौजू क्या है। यानी कि यहाँ नज़ीर अकबराबादी की शायरी का मौजू पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा जा रहा है कि नज़ीर अकबराबादी की शायरी का मौजू क्या है। चलिए, इसका सही जवाब है वो है मुश्तरिक तहज़ीब। ठीक है, नज़ीर अकबराबादी की शायरी का मौजू क्या है, वो है मुश्तरिक तहज़ीब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा जा रहा है कि शाहनामा इस्लाम किस शायर की तख्लीक है। यानी कि शाहनामा इस्लाम किसने लिखी है। ठीक है, तो शाहनामा इस्लाम किस शायर की तख्लीक है, तो वो है क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन सही है, हफीज़ जालंधरी की। ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट तख्लीक है। ठीक है, शाहनामा इस्लाम हफीज़ जालंधरी की तहकीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना रुके हुए। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या पूछा जा रहा है कि शौकत थानवी की तख्लीक शीश महल किस नौइयत की तख्लीक। यानी कि शौकत थानवी की तख्लीक शीश महल किस नौइयत की तख्लीक है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन सही है, वो है खाका निगारी की नौइयत में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, इसमें पूछा जा रहा है कि गुलशन बेखार का तस्करा निगार कौन है। यानी कि गुलशन बेखार का तस्करा निगार कौन है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गुलशन बेखार का तस्करा निगार कौन है, तो वो है ऑप्शन तीसरा, नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। देखा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 131 देख रहे हैं आप लोग। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे, यानी कि ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर होंगे मगर काफ़िया ना हो नज़्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा जा रहा है कि ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हो मगर काफ़िया ना हो नज़्म कहलाती है। तो 131 का ऑप्शन है मारा नज़्म। ठीक है, इसमें मगर काफ़िया ना हो नज़्म कहलाती मारा नज़्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, इसमें पूछा जा रहा है कि दास्तान की अहम खसूसियत है। 132 में पूछा जा रहा है कि दास्तान की अहम खसूसियत मतलब इन चारों में से कौन सी। तो सच्चाई, तो जाहिर सी बात है दास्तान मतलब वही है ख्वाब ख्याल वाला, इख्तिसार उसमें है नहीं। हकीकी अक्कासी, ये भी बहुत कमी। तो इसका जो है ऑप्शन सही है वो है माफ़ौकुल फितरत अनासिर। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन सही है माफ़ौकुल अनासिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि बागो बहार में कितने बादशाह और कितने दरवेशों की कहानियाँ पेश की गई। तो आप लोग बताइए इसको, बागो बहार में कितने बादशाह और कितने दरवेशों की कहानियाँ पेश की गई। तो क्वेश्चन नंबर 133 का सही जवाब है वो है एक बादशाह और 4 दरवेश। अगर आप लोग जो है इसमें देखें तो ऑप्शन में आप लोग फ़र्क कर सकते हैं और अपने जहन से जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 इसमें पूछा जा रहा है कि टेढ़ी लकीर किस नाविल निगार का नाविल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है टेढ़ी लकीर किस नाविल निगार का नाविल है, तो वो है असमत चुगताई। टेढ़ी लकीर इन्हीं का नाविल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, इसमें पूछा जा रहा है कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने किस नाविल में हिंदुस्तान की तारीख़ व तहज़ीब के 2500 साल को अपने दामन में समेटा है। यानी क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा जा रहा है कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने किस नाविल में हिंदुस्तान की तारीख़ व तहज़ीब के 2500 साल को अपने दामन में समेटा है। तो इसका सही ऑप्शन है आग का दरिया। ठीक है, ये इनका बहुत ही मशहूर नाविल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा जा रहा है कि खदीजा मस्तूर का नाविल है। तो खदीजा मस्तूर का नाविल है आंगन। ठीक है, ऑप्शन एक सही है आंगन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद ने इब्तिदा में किस फर्जी नाम से अफसाने लिखे। तो आप लोग भी जानते होंगे कि प्रेमचंद ने शुरू में कौन से फर्जी नाम से अफसाने लिखे। तो इसका सही जवाब है नवाब
राय के नाम से इन्होंने शुरू में अफसाने लिखे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ है वो है सितारों से आगे। ठीक है, कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ सितारों से आगे है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि उदास नस्ल नाविल के नाविल निगार। इन 4 ऑप्शन में से आप बताइए कि उदास नस्लें किनकी नाविल है। तो उदास नस्लें वो हैं अब्दुल्ला हुसैन की नस्लें हैं। ठीक है, उदास नस्लें किनकी है? अब्दुल्ला हुसैन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। इसमें पूछा जा रहा है कि मुसव्विर गम किस नाविल निगार को कहा जाता है। तो मुसव्विर गम जो है राशिदुल खैरी को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा जा रहा है कि आबिद हुसैन का मशहूर ड्रामा है। 141 क्वेश्चन ये है, आबिद हुसैन का मशहूर ड्रामा है। तो इसका सही जवाब है पर्दे गफलत। ठीक है, ऑप्शन दूसरा, आबिद हुसैन का मशहूर ड्रामा पर्दे गफलत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा जा रहा है कि उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर आगा कश्मीरी को कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं काश्मीरी भी लिखा है। तो उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर आगा कश्मीरी को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा जा रहा है कि हबीब तनवीर का मशहूर ड्रामा है। हबीब तनवीर का मशहूर ड्रामा है। तो आप लोगों ने अगर हबीब तनवीर को पढ़ा है तो आप लोग ज़रूर आगरा बाज़ार पे ही टिक करेंगे, क्योंकि इसमें जो है एक मशहूर शायर के उसका जिक्र किया गया है। तो हबीब तनवीर का मशहूर ड्रामा क्या है? वो है आगरा का बाज़ार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा जा रहा है कि भरत मुनि ने ड्रामे के कितने रस बताए हैं। यानी कि भरत मुनि ने ड्रामे के कितने रस बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन जो है वो सही है, वो है ऑप्शन 3 8। यानी कि भरत मुनि ने जो है रस के 8 वो बताए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ चलते हैं। इसमें सवाल किया गया है कि नुकूश सुलेमानी के नाम से किसके मजमून मशहूर है। तो यहाँ आप एक ट्रिक से बआसानी इसको हल कर सकते हैं। जैसे शिबली नुमानी में सुलेमानी नहीं है, हाली में सुलेमानी नहीं है, सैयद सुलेमान में सुलेमान आता है। तो सुलेमान के लिहाज से आप नकूश सुलेमानी के नाम से ये जान सकते हैं कि ये किनका है। तो चलिए नकूश सुलेमानी के नाम से किसके मजमून मशहूर है, वो है सैयद सुलेमान नदवी। इसमें इन्होंने ये अपना नज़रिया पेश किया है कि उर्दू जो है सिंध से निकली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ खाका है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ खाका कुंदन है। ठीक है, ऑप्शन 2 कुंदन। रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ खाका कुंदन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। इसमें पूछा जा रहा है कि खाका को अंग्रेज़ी में कहते हैं। अब खाका को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे। खाका को अंग्रेज़ी में स्केच कहते हैं। ऑप्शन 3, खाका को अंग्रेज़ी में स्केच कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा जा रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज जब जो है कायम हुआ तो उसके पहले प्रिंसिपल कौन थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल जो थे वो थे ऑप्शंस पहला ड्यूड ब्राउन। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? ड्यूड ब्राउन। ठीक है, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट शोभा हिंदुस्तानी के वो थे। काजिम अली जवान, हैदराबाद शदरी, ये सब दूसरे उसमें सदर शोभा में थे। क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ख़त को निस्फ मुलाकात बना देने का सेहरा किसके सर है। तो आप लोग जानते हैं ख़त को निस्फ मुलाकात बना देने का सेहरा किसके सर होगा। और खुतून निगारी किनकी वजह से मशहूर थे, वो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। यानी कि क्वेश्चन नंबर 149 का सही जवाब है ऑप्शन 2 गालिब। ठीक है, चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हुए और अपनी वीडियो को यहीं अख्ताम कर देंगे। उसमें पूछा जा रहा है कि अल फ़ारूक के सवाने निगार हैं। तो अल फ़ारूक जो है ये किसने तख्लीक की, वो है अल्लामा शिबली नोमानी ने। अल फ़ारूक, अल मामून, ठीक है, ये सब किनकी है? ये हैं
शिबली नोमानी के, और अल फ़ारूक में हज़रत उमर फ़ारूक की सवानें और उनके कारनामों के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो बस आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है आप सब लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे, और इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में हम अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। आप लोग खैरियत से रहें। अल्लाह हाफिज़।